आइए अब हम क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको सॉलिड्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। सॉलिड्स की डेफिनेशन आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। सॉलिड के बारे में कहा जाता है विच पोजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसे सॉलिड कहा जाता है। लेकिन अब आप इसमें और बेटर डेफिनेशन याद करेंगे कि सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच पोजेस मेल्टिंग पॉइंट हायर देन रूम टेम्परेचर। एक ऐसी चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, उस चीज को सॉलिड कहा जाता है। आप इस डेफिनेशन को लर्न करेंगे। देखिए, इस वक्त हम जो तैयारी करवाएंगे ये सिर्फ क्लास 12 की ही नहीं, जेई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के भी करवाई जाएगी और इजी स्टेप्स में इसको समझना है और डेली आपने तैयारी करने की कोशिश करनी है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। लिक्विड किसे कहते हैं? जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। और गैस उसे कहते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम हो। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट है विच इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड है हमारे पास अमorphous सॉलिड। तो सॉलिड आर ऑफ टू टाइप, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। जो पॉइंट बताऊंगा उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा, बाद में चीजें याद नहीं रहेंगी। इन्हें ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है और अमorphous सॉलिड को स्यूडो सॉलिड के नाम से भी पहचाना जाता है। स्यूडो सॉलिड या इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय स्यूडो सॉलिड, व्हाट इज मेंट बाय सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अमorphous सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड के नाम से पहचानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग है ऐसा सॉलिड जहां पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। जहां पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल ए बी ए बी ए, किसी भी तरह का एक रेगुलर पैटर्न अगर है तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर, KCl का स्ट्रक्चर वगैरह। और जहां पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते, ऐसे सॉलिड्स को हम अमorphous सॉलिड के नाम से जानते हैं। अगर पार्टिकल किसी भी पैटर्न में अरेंज है, इरेगुलरली अरेंज है, अमorphous सॉलिड कहा जाएगा। जैसे कहीं ईंट का ढेर आपने देखा हो, जब ईंट को एक ढंग से लगाया जाए, दीवार में बनाया जाए, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। पहले दो ईंट रखते हैं, उसके ऊपर ईंट रखते हैं और इस तरह से एक पैटर्न को बनाया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल होगा। और एक बार आपने क्या किया, बहुत सारी ईंटें ली और उन्हें एक जगह फेंक दिया बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी अरेंजमेंट के। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम अमorphous सॉलिड के नाम से पहचानेंगे। अमorphous सॉलिड में एग्जांपल याद रखेंगे, जितने भी प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, पॉलीमर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये सभी के सभी अमorphous सॉलिड के एग्जांपल हैं। हम जो सिलेक्टेड एग्जांपल बोलेंगे, आप उन एग्जांपल को कॉपी पे नोट करेंगे और सेल्फ स्टडी के लिए बुक में से भी इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने बता ही दिया आपको, NaCl वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर यहां पर पाए जाते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास चार तरह के होते हैं। पहले होते हैं जिन्हें आयोनिक सॉलिड कहा जाता है, दूसरे होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है, तीसरे होते हैं जिन्हें कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है और फोर्थ है जिसे मेटालिक सॉलिड के नाम से पहचाना जाता है। तो सॉलिड की हुई दो टाइप, क्रिस्टलाइन और अमorphous, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की हुई चार टाइप, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटालिक। चार तरह की टाइप्स हैं।
क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब इनके बारे में जानिए। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हैं और इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे आयनिक बॉन्ड। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हैं, इन्हें आयनिक सॉलिड कहा जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बार बार मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, जैसे आयोडीन का स्ट्रक्चर ले लीजिए, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में प्रेजेंट होंगे और इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा। आइस का एग्जांपल ले लीजिए। आइस आपको याद हो, एक वाटर बाकी वाटर के साथ कंबाइन होते हैं और इस तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म होता है। तो आइस में कंबाइनिंग यूनिट क्या होगी? एक वाटर दूसरा वाटर तीसरा वाटर। तो मॉलिक्यूलर हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाएगा। और यहां के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्हें कहा जाएगा। एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव के अंदर आ सकता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड आइडेंटिफाई करो, तो ये कोशिश, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं और यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, इन्हें कोवेलेंट सॉलिड कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डायमंड का एग्जांपल ले लो, एक कार्बन 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, तो डायमंड में वो चीज जो बार बार रिपीट हुई वो क्या है? कार्बन एटम। एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, लगातार कार्बन एटम रिपीट होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो गई एटम। और जहां भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम है उन्हें हम कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो गए कोवेलेंट बॉन्ड, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, डिफरेंसेस, एग्जांपल, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्लियरली हम यहां समझ रहे हैं। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड वो होंगे जो मेटल्स के अंदर होते हैं। जितने भी मेटल आपके पास हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। इलेक्ट्रॉन और कर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और एग्जांपल में जितने भी मेटल हैं या एलॉय हैं, आपसे कहें आयरन सॉलिड, ये एग्जांपल है। ब्रास कहें, ये एग्जांपल है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हो जाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड। इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपने वो देना है, इनका क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप के हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये सभी चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अभी तक की बताई गई चीजों में आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन स्यूडो सॉलिड, डिफाइन सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये सभी चीज क्लियर कट वे में आपको याद होनी चाहिए। अब मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आपने उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। होमवर्क में ये क्वेश्चंस आपको आने जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग्स। आपको डिफाइन करना है स्यूडो सॉलिड कौन है, क्या है। आपको बताना है सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहा जाता है। आपको बताना है आइसोट्रॉपिक किसे कहा जाता है। देन आपको प्रिडिक्ट करना है एन आइसोट्रॉपी का क्या मीनिंग है, ये प्रिडिक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई फॉलोइंग्स। इन सॉलिड के बारे में बताना है कि ये किस तरह के सॉलिड्स हैं। ए P4 बताना है। बी NH4Cl, ये किस तरह का सॉलिड है। C S8, ये किस तरह का सॉलिड होगा। डी
पॉलीथीन ये किस तरह का सॉलिड होगा, ई सोडियम मेटल ये किस तरह का सॉलिड होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में ट्राई करना है। आप पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनके बारे में आपको जवाब जरूर दें, लेकिन पहले आप इन सभी को होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो पढ़ाई करनी है, डे वाइज करनी है, डे वाइज अपने नोट्स बनाने हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाना है कि देखने वालों को भी हम पे गर्व हो जाए कि देखिए बच्चा पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है, स्टूडेंट हो तो ऐसा हो, ना तो हो ही नहीं। तो इसीलिए बच्चों ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।